इतनी जल्दबाजी आखिर रीतलाल यादव के मामले में पुलिस ने क्यों किया? 10 तारीख को जो है एक सना होता है, 11 को छापेमारी हो जाती है, 13 को पुलिस जो है वारंट के लिए जाती है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। और जब एसपी से ये बयान पूछा जाता है कि आप बताइए कितना रंगदारी मांगा गया, तो एसपी साहब बयान देते कि हमको पता नहीं। तो ऐसे में कई सवाल गंभीर खड़े हो रहे हैं। 10 तारीख गुरुवार के दिन किसी ने कंप्लेन करता है कोई आदमी विधायक रीतलाल यादव पर, और दूसरे दिन पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंच जाती है। उसके बाद जो है ये खबर चलती है कि AK-56 जो है वो रीतलाल यादव के यहाँ मिला है। बाद में पुलिस इस बात को कहती है कि ऐसा कोई भी हथियार हमको नहीं मिला है। 10 लाख रुपए मिले हैं, उसके अलावा ज़मीन का डीड मिला है, पेन ड्राइव मिला है। पत्रकार प्रशासन से सवाल पूछती है कि आप बताइए कि इसमें कितना रंगदारी जो है विधायक रीतलाल यादव से मांगा गया। उसके बाद प्रशासन का ये बयान है कि हमको अमाउंट नहीं पता। इतनी हड़बड़ी पुलिस प्रशासन ने क्यों दिखाई? पहला सवाल ये होता है। दूसरे दिन आइए 13 और 14 तारीख को अखबार के मुताबिक हम अखबार का प्रिंट भी कटिंग भी लगा दे रहे हैं। इसमें कह रही है कि अब इस मसले पर हम वारंट लेंगे, यानी जो रंगदारी मामला हुआ उस पर अब पुलिस वारंट लेगी, यानी कि वारंट से पहले ये कार्रवाई कर दी गई। ये बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन से होगा। 10 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन था। विधायक रीतलाल यादव पर किसी बिल्डर ने आरोप लगाया कि रीतलाल यादव ने हमसे रंगदारी की। उसके बाद दानापुर पुलिस जो है लाव लश्कर के साथ रीतलाल यादव के गांव कोथवा पहुंचती हैं। कहा जाता है कि उस फोर्स में ATS भी है और स्पेशल जवान भी रखे गए थे। उस दिन खबर ये चली कि विधायक रीतलाल के पास AK-47 AK-56 मिला है। लेकिन बाद में जब शाम में पुलिस ने अपना बयान जारी किया तो उस बयान में पुलिस ने ये बातें नहीं की। यानी नोटिस करिए, 10 तारीख गुरुवार के दिन किसी ने कंप्लेन करता है कोई आदमी विधायक रीतलाल यादव पर, और दूसरे दिन पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंच जाती है। उसके बाद जो है ये खबर चलती है कि AK-56 जो है वो रीतलाल यादव के यहाँ मिला है। बाद में पुलिस इस बात को कहती है कि ऐसा कोई भी हथियार हमको नहीं मिला है। 10 लाख रुपए मिले हैं, उसके अलावा ज़मीन का डीड मिला है, पेन ड्राइव मिला है। 10 लाख रुपए विधायक के यहाँ एक आम बात है, क्योंकि अगर विधायक की अगर वेतन जोड़ लिया जाए महीने का तो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख आ जाता है। उसके बाद हम अगला कदम रखते हैं। पत्रकार प्रशासन से सवाल पूछती है कि आप बताइए कि इसमें कितना रंगदारी जो है विधायक रीतलाल यादव से मांगा गया। उसके बाद प्रशासन का ये बयान है कि हमको अमाउंट नहीं पता। इतनी हड़बड़ी पुलिस प्रशासन ने क्यों दिखाई? पहला सवाल ये होता है। दूसरे दिन आइए 13 और 14 तारीख को अखबार के मुताबिक हम अखबार का प्रिंट भी कटिंग भी लगा दे रहे हैं। इसमें कह रही है कि अब इस मसले पर हम वारंट लेंगे, यानी जो रंगदारी मामला हुआ उस पर अब पुलिस वारंट लेगी, यानी कि वारंट से पहले ये कार्रवाई कर दी गई। ये बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन से होगा। इतनी हड़बड़ी क्यों थी? बिना वारंट के एक माननीय के घर पर जो है आप ATS लेकर के क्यों पहुंच गए? ये दूसरा सवाल है। आज विधायक रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया है। एक एक करके अखबार का कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस ये बात कह रही है कि मेरे पास वारंट नहीं है, हम अब वारंट के लिए जाएंगे। उसके बाद जो खाका तैयार किया जाता है कि यहाँ पर हथियार मिले हैं, पुलिस का ही बयान है कि कोई हथियार नहीं मिला है। तो आखिर विधायक रीतलाल यादव पर ये जो कार्रवाई है क्या वो जानबूझ करके किया गया? क्योंकि आज विधायक ने अपना पक्ष लिया। इतने दिनों से बिल्डर का पक्ष आ रहा था। बिल्डर ने कहा कि हमसे रंगदारी मांगी गई, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, और उसके अलावा जो उन्होंने कहा कि सामग्री हमसे लीजिए। आज विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि हमारे कोथमा गांव के आसपास जो वार्ड है वहां का जमीन हथियाना चाहते थे बिल्डर। हमने जो है वो पंचायती की है और पंचायती में जो है हम वहां पर थे। ये विधायक रीतलाल यादव अपना बयान में बात बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर जरूर सवाल उठ रही है कि पुलिस की इतनी हड़बड़ी क्यों थी? बिना वारंट के पुलिस वहां पर क्यों पहुंची? क्योंकि ये पुलिस ही कह रही है कि हम अब वारंट लेने जाएंगे। तो ये पूरा खाका जो है वो क्यों तैयार किया गया था? वहीं दूसरी तरफ सरकार यानी सरकार का ये कहना है कि हम अपने राज्य में किसी भी अपराधी को छोड़ते नहीं हैं। उनके जो प्रवक्ता है उनका एक बयान आया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोकामा में
जहां AK-47 चला, वहां के लोगों ने कहा कि वहां पर AK-47 चला, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर केस क्या लगाया गया, वहां पहले प्रथम दृष्टया में जो केस लगाया गया अनंत सिंह पर, वो धारा 353 लगाया गया, सरकारी काम में बाधा, बाद में आर्म्स एक्ट को जोड़ा गया। तो ऐसे में सरकार और विपक्ष एक दूसरे के सामने है, लेकिन ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी हड़बड़ी रीतलाल यादव के लिए क्यों दिखाई गई? अगर वारंट नहीं था तो ये हड़बड़ी क्यों दिखाया गया? और अगर AK-56 नहीं था तो खबर में ये न्यूज़ क्यों चलाया गया कि आप AK-56 रखे हुए हैं? बाद में पुलिस ने इसको कहा कि ये बात झूठ है, हमको 10 लाख रुपए मिला है, और उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वो रिपोर्ट दिया। तो ऐसे में सुशासन की सरकार में सवाल उठता है कि अनंत सिंह जहां पर वो जाकर के AK-47 चलाते हैं, वहां के स्थानीय लोगों का कहना है उन पर केस लगता है 353, बाद में आर्म्स एक्ट जोड़ा जाता है, पुलिस जो है पुलिस के सामने वो आत्मसमर्पण करते हैं, और अब विधायक रीतलाल यादव ने भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हमारी हो रही है, हम फिर वापस आएंगे, दानापुर का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और अपने पार्टी के नेता लालू यादव का धन्यवाद किया है। वहीं दूसरी तरफ जो है उन्होंने पुलिस पदाधिकारी और आला अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये पूरा उनके केस का खाका हम आपको बता रहे थे। शुरुआत के दिन से इतनी जल्दबाजी आखिर रीतलाल यादव के मामले में पुलिस ने क्यों किया? 10 तारीख को जो है एक सना होता है, 11 को छापेमारी हो जाती है, 13 को पुलिस जो है वारंट के लिए जाती है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। और जब एसपी से ये बयान पूछा जाता है कि आप बताइए कितना रंगदारी मांगा गया, तो एसपी साहब बयान देते हैं कि हमको पता नहीं। तो ऐसे में कई सवाल गंभीर खड़े हो रहे हैं विधायक रीतलाल यादव के मामले में। अब वो जेल भेज दिए गए हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।